हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विप्रो लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 395 में है। तो आगे की बात करेंगे दोस्तों। आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है अगले 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। इसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे और इसके नतीजे भी आने वाले हैं। Q1 FY24 के नतीजे भी आने वाले हैं। डेट्स की बात करते हैं, किस डेट को नतीजे आ सकते हैं। तो विप्रो लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए जिन्होंने निवेश किया है, तो स्टॉक प्राइस में एक तरह से गिरावट देखने। बायबैक का अनाउंसमेंट किया था, तो 445 में कंपनी बायबैक कर रही है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे शेयर प्राइस के अनुसार, और जो नतीजे आने वाले हैं उसके अनुसार बात करेंगे, और चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे दोस्तों। तो इन पॉइंट्स के अनुसार बात करते हैं। इस तरह के अपडेट के लिए, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो आपके मतलब का है तो विप्रो लिमिटेड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी शेयर प्राइस की बात कर लेते हैं। देखिए, पिछले 1 साल का रिटर्न माइनस है, 5 से 6% का माइनस है, जबकि बाजार ऊपर की तरफ है, स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ है, टॉप बना रहा है दोस्तों। और विप्रो का जो शेयर प्राइस है 395 में है। साल का जो हाई है, साल भर का अगर हम हाई देखें तो 444 का है। और गिरा तो स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ से ही है, 700 के ऊपर था स्टॉक, और वहाँ से गिरकर 352 का लो बनाया। लगभग 45 से 50% स्टॉक गिरा। बहुत सारे निवेशक इसमें फंसे हुए हैं और वेट कर रहे होंगे कि विप्रो कब बढ़ेगा दोस्तों। तो ये शेयर प्राइस की बात है। और पिछले 5 साल का रिटर्न जिन्होंने विप्रो में निवेश किया है, तो अभी भी 87% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 87% का रिटर्न है, जबकि स्टॉक 45 से 50% गिरा है दोस्तों। तो ये ध्यान रहे कि 3 साल और 5 साल का देखें तो विप्रो ने रिटर्न दिया है। 5 साल का रिटर्न 87% का है। अब इसके फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं। विप्रो के फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, इनकम की, रेवेन्यू की, प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, और Q1 FY24 के भी नतीजे आएंगे। जो अपडेट है 13 जुलाई 2023 को बोर्ड मीटिंग होगी, उसी दिन अनाउंसमेंट भी होगा दोस्तों। साथ में हो सकता है कि डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो, लेकिन बायबैक किया है कंपनी ने, तो 13 जुलाई 2023 इंपॉर्टेंट डे रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए भी और विप्रो लिमिटेड के लिए भी। और Q1 FY24 में रेवेन्यू बढ़कर आना चाहिए, और देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना आता है दोस्तों, क्योंकि Q1 में एक तरह से सैलरी हाइक होता है, तो प्रॉफिट कितना आता है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और रेवेन्यू बढ़कर आना चाहिए विप्रो का। अब लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात करते हैं। रेवेन्यू की बात करें, 23,190 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर में, और प्रॉफिट की बात करते हैं तो 3,075 करोड़ का था दोस्तों। विप्रो का जो प्रॉफिट है 3,000 करोड़ के आसपास का है। तो देखना पड़ेगा कि Q1 में की बात करते हैं। विप्रो का जो मार्केट कैप है 2,17,076 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 142 का है दोस्तों। और स्टॉक प्राइस देखिए 400 के आसपास है। अर्निंग पर शेयर है 20 का दोस्तों। और इसका जो डेब्ट टू इक्विटी है 0.22 का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है मार्च 2023 तक 72.92% की है दोस्तों। और FIH की जो होल्डिंग है 6.39% की है। तो FIH की होल्डिंग 6.39% की है, और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है 2.79% की है। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है मार्च 2023 तक 72.92% की है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 5 साल का रिटर्न 87% का, जबकि स्टॉक में गिरावट भी बात करते हैं तो देखिए रेवेन्यू तो बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी देखिए आसपास ही है, लेकिन स्टॉक में एक तरह से गिरावट रही है। और उसका कारण ये है कि इससे पहले एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी विप्रो लिमिटेड में। और दूसरा ये है कि मंदी और रिसेशन के जो वर्ड सुनाई दे रहे थे, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट कम मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। इस तरह की खबरें आती हैं, तो स्टॉक में पिछले 1-1.5 साल से गिरावट है। तो आगे ग्रोथ की बात आने लगेगी तो विप्रो का स्टॉक भी अच्छा करेगा। स्पेशली ये नतीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जबकि कंपनी देखिए 445 में खुद बायबैक कर रही है, बट ये समय लगता है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले देखिए काफ़ी बड़ी तेज़ी थी। तो जिन निवेशकों ने प्रॉफिट बुक किया तो 395 में स्टॉक प्राइस मिल रहा है। अब थोड़ा बहुत यहाँ से करेक्ट हो सकता है, मार्केट में करेक्शन होगा क्योंकि दबाव है।
अब स्टॉक नीचे की तरफ है तो ज़्यादातर एक तरह से देखिए बियर्स हावी हो जाते हैं, सेलर्स बढ़ जाते हैं, और बाई करने वाले वही होते हैं जो लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। तो थोड़ा बहुत पेन रहता है जब स्टॉक्स गिरता है या सेक्टर में गिरावट रहती है। तो विप्रो का स्टॉक अभी 395 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। देखिए ये विप्रो लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, टेक्निकल चार्ट है, डेली कैंडल्स हैं। तो किस तरह का ट्रेंड रहा है पिछले कुछ समय से उसकी बात करते हैं, उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे। तो आगे कैसा रहेगा टेक्निकल चार्ट के अनुसार उसकी बात करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों। 395 में स्टॉक प्राइस है और अभी देखिए ये ऊपर की तरफ गया था स्टॉक और 409 410 के आसपास। इससे पहले भी देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ था, ये इसी साल 3/2/2023 को टाइम था 410 में था। तो देखिए 410 415 का इसका हडल बना हुआ है। और नीचे का जो सपोर्ट है, जैसे कि गिर गया था इससे पहले भी लगभग 350 के आसपास आ गया था। तो यहाँ पे देखिए 350 का एक तरह से सपोर्ट है और पिछले 4-5 महीने में इसी के बीच घुमा है 350 ऊपर की तरफ 410, ये बड़ा हडल बना है दोस्तों। अभी 395 में स्टॉक प्राइस है, नतीजे आने वाले हैं। तो ऊपर की तरफ 410 इसका रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर का स्टॉक क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा इसका वो होगा 425 का होगा, 425 426 का होगा। और इसके बाद अगर ये भी हडल पार करता है, ये रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है 430 432 के आसपास, तो एक तेज़ी और देखने को मिल सकती है 444 तक। और ये जो प्राइस था दोस्तों विप्रो का 11/8/2022 को था, यानी देखिए 8-9 महीने पहले 444। तो एक तरह से देखिए पिछले 1 साल में अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने, नीचे की तरफ ही रहा है। जो रेंज है 354 से 410 के बीच है। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट जो लेवल हो सकते हैं 425 से 444 तक। अब देखिए आने वाले नेक्स्ट 3 से 6 महीने में स्टॉक अगर 444 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 486 इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। 486 के ऊपर अगर स्टॉक टिक जाता है तो फिर स्टॉक सीधे से 600 के ऊपर आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि देखिए ये गिरा है 600 से सीधे नीचे की तरफ पहुंच गया था ये 469। तो 470 के ऊपर क्लोजिंग देगा, 484 470 के बीच अगर भी कुछ दिन रहेगा तो बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो देखिए जो स्टॉक घूम रहा है नीचे की तरफ ही घूम रहा है, ये 350 से 410 415 के बीच। तो विप्रो लिमिटेड में करना क्या चाहिए? हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जिनके पास समय है, जिनके पास समय नहीं है, तो स्टॉक जब ऊपर की तरफ हो तो अपना डिसीजन लेना चाहिए दोस्तों। और जो ऊपर की तरफ फंसे हैं तो उनको समय देना पड़ेगा। कंपनी खुद 445 में बाईबैक कर रही है। तो विप्रो का ये लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।